केदारनाथ मंदिर के नामकरण के पीछे मुख्य रूप से महाभारत काल से जुड़ी एक बेहद प्रचलित पौराणिक कथा है। केदार शब्द का अर्थ और इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राजा केदार के नाम पर। एक मान्यता के अनुसार सतयुग में राजा केदार नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे, जिन्होंने सातों महाद्वीपों पर शासन किया था। मैं प्रसन्न हूँ। वे बहुत बड़े तपस्वी और भक्त थे। तुम्हारे साथ रहेगा। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम केदारखंड पड़ा और मंदिर का नाम केदारनाथ, केदार के स्वामी। तुम्हारे साथ रहेगा। दो भगवान शिव और पांडवों की कथा। तुम्हारी भक्ति से मैं सबसे प्रसिद्ध कहानी पांडवों से जुड़ी है। तुम्हारे साथ रहेगा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप गोत्र हत्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोज रहे थे। शिव का छिपना शिव पांडवों से नाराज थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वे अंतर्धान होकर उत्तराखंड के गुप्तकाशी में चले गए। अब क्या होगा? बैल का रूप जब पांडव वहां भी पहुंच गए तो शिव ने एक बैल नंदी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। भीम की चतुराई। भीम ने विशाल रूप धारण किया और दो पहाड़ों पर पैर फैला दिए। नमः शिवाय। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन बैल रूपी शिव ने ऐसा नहीं किया। ओम नमः शिवाय। नाम का अर्थ। जब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की तो शिव धरती में समाने लगे। भीम ने उनकी पीठ का कुबड़ हम पकड़ लिया। हर महादेव। जिस स्थान पर भगवान शिव का यह भाग दिखाई दिया उसे केदार कहा गया। शाब्दिक अर्थ। संस्कृत में केदार का एक अर्थ दलदल या गीली भूमि भी होता है। कथा के अनुसार जब बैल रूपी शिव धरती में धंसे तो वह स्थान काफी दलदली हो गया था, जिसके कारण भी इसे केदार कहा गया। 3 पंच केदार की महिमा। जब शिव का ऊपरी भाग कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ तो उनके शरीर के अन्य 4 हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। हार मान लेता है। केदारनाथ कुबड़ पीठ। जब प्रकृति का गुस्सा उमड़ता है तब बड़े से बड़ा प्राणी भी हार मान लेता है। मध्यमेश्वर नाभि। कल्पेश्वर जटाएं बाल। आज भी केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा उसी बैल की पीठ की आकृति वाले शिवलिंग के रूप में की जाती है।